जय हिंद दोस्तों, मैथमेटिक्स में हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम प्रश्नावली 4.2 शुरू करेंगे। इसका पहला प्रश्न है दोस्तों, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों हमको एक द्विघात समीकरण दे रखी होगी, उसको हमने गुणनखंड विधि यानी उसके फैक्टर निकालकर मूल ज्ञात करने हैं। पहला पार्ट है दोस्तों x² - 3x - 10 = 0। दोस्तों ये द्विघात समीकरण है, हमने इस क्वेश्चन को गुणनखंड विधि से हल करके x का मान ज्ञात करना है। देखो दोस्तों यहाँ x² का छुपा हुआ गुणांक क्या है दोस्तों, इसका छुपा हुआ गुणांक 1 है। 1 गुणा 10 क्या होता है, 1 गुणा 10 10 होता है। यानी दोस्तों हमने 10 के ऐसे हमने गुणनखंड यानी दो फैक्टर निकालने हैं, जिसको घटा के आएगी क्या आए हमारा 3 आए। यानी 10 के हमने दो ऐसे गुणनखंड करने दोस्तों, जिसको घटा के क्या आए दोस्तों 3 आए, और उन दोनों फैक्टर को गुणा करके क्या आए दोस्तों हमारा 10 आए। यानी 10 के ऐसे गुणनखंड करने जिसको घटा के 3 आए, और गुणा करके क्या आए दोस्तों 10 आए। दोस्तों पहले हमने 10 के गुणनखंड करने होंगे। चलिए दोस्तों पहले गुणनखंड करते हैं। हाँ ध्यान से देखना दोस्तों, कुछ तब नहीं। 10 की गुणनखंड ये हो जाएगा 2 पंचे 10, ठीक है, 5 एकम 5। इन दो फैक्टर के आगे हमारे एक 5 आगे एक 2 आगे, यानी 5 में से 2 घटा के आता है 3 आता है, और 5 गुणा 2 क्या होता है 10 होता है। यानी पहला इसका फैक्टर यानी गुणनखंड क्या होगा हमारा 5 होगा, और दूसरा क्या होगा 2। यानी 5 - 2 क्या होता है 3 होता है जो आगे हमारा, और 5 गुणा 2 क्या होता है 10 होता है दोस्तों। यानी दो फैक्टर क्या निकल गए दोस्तों हमारे 5 और 2 निकल गए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ करते हैं इसको। देखो दोस्तों x² - 5 - 2 इंटू x -10 बराबर 0। देखो दोस्तों 5 में 2 घटा कितना होता है दोस्तों 3 इंटू एक्स, 3x आ गया, और 5 दूनी क्या होता है 10 होता है। दोस्तों अब इसको सॉल्व करते हैं। x² माइनस, अब ब्रैकेट खोलेंगे, 5 इंटू एक्स क्या होता है दोस्तों 5x, माइनस माइनस क्या होता है दोस्तों प्लस, 2 इंटू एक्स क्या होगा दोस्तों 2x, -10 इसकी जगह रहेगा बराबर 0। अब देखो दोस्तों इन दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों हमारा x कॉमन है। जो चीज़ कॉमन होती है उससे हम बाहर आते हैं। यहाँ क्या बचा x, और यहाँ क्या बचा दोस्तों हमारा -5 प्लस, इन दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों हमारा +2 कॉमन है। तो यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा 2 पंचे 10 5 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों x -5 दोनों में, यानी हम ये क्वेश्चन को सही कर रहे हैं। जो चीज दोनों में कॉमन होती है उसे हम बाहर लाते हैं। x -5 हम बाहर लाए, तो दोस्तों यहाँ क्या बचा हमारा x बचा, और यहाँ क्या बचा +2 बचा बराबर 0। अब क्या करेंगे दोस्तों हम तुलना करेंगे, तुलना करने का। देखो दोस्तों x -5 की तुलना 0 से करेंगे, फिर x +2 की 0 से करेंगे। x -5 की तुलना जब हम 0 से करते हैं तो x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों हमारी -5 इक्वल के इस साइड आएगा क्या होगा +5। अब दूसरी तुलना किससे करेंगे x +2 की 0 से, x +2 = 0, तो x बराबर क्या आ गया दोस्तों -2 आ गया। यानी दोस्तों हमारे x कितने मान आ गए 1 और 2 मान आ गए। इसलिए द्विघात समीकरण इससे क्या मूल हो गए हमारे ये दोनों देंगे। इसलिए द्विघात समीकरण क्या हमारी x² - 3x - 10 बराबर 0 के मूल क्या है, के मूल माने दोस्तों x की मूल क्रमशः क्या है दोस्तों, पहला x आ गया हमारा 5 और दूसरा 2 -2, यानी क्या होगी -2, 5। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा फाइनल आंसर। चलिए दोस्तों अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। दोस्तों अब हम प्रश्न पहले का सेकंड पार्ट हल करेंगे। 2x² + x - 6 बराबर 0। दोस्तों हमने गुणनखंड विधि से इस द्विघात समीकरण को हल करके मूल ज्ञात करने। दोस्तों एक्चुअल में मूल होते क्या है दोस्तों, मूल वो होते हैं जो यहाँ हमारे चर पद है। यानी चर क्या है दोस्तों हमारी x, यानी हमने x की वैल्यू निकाल दी, यानी हमने मूल निकाल दिए। चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं गुणनखंड विधि से। यहाँ देखो दोस्तों x² का गुणन क्या है दोस्तों 2, इस 2 को किससे गुणा करेंगे हम c, यानी कांस्टेंट अचर 6 से गुणेंगे, 6 दूनी 12,
दोस्तों हमने बार के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिससे घटा के आया हमारा एक आए। दोस्तों इसको अच्छे से लिखते हैं। हाँ, हमारे पास है 2x² प्लस एक्स का गुणांक क्या है दोस्तों, यहाँ एक्स का गुणांक क्या हमारा एक है -6। यहाँ देखो दोस्तों, इस x² के गुणांकों को इस कांस्टेंट से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, यानी बार के हमने ऐसे गुणनखंड करने हैं जिसको घटा के क्या है दोस्तों हमारा ये एक आए। दोस्तों हमने करना क्या है, हमने बार के ऐसे दो फैक्टर निकालने, ऐसे दो गुणनखंड करने हैं जिसको घटा के क्या है दोस्तों हमारा ये एक आए, और उन्हीं दो फैक्टर को जब हम आपस में गुणा करेंगे तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। चलिए दोस्तों पहले हम बार के गुणनखंड करते हैं। चलिए दोस्तों, बार के 2 छक्के 12, 2 तियां 6, 3 एकम 3, एक जोड़ा ये बन रहा है 2 दूनी 4 तियां 12, यानी दो फैक्टर क्या निकल गए हमारे 4 और 3 निकल गए। 4 तियां 12, 4 में से 3 घटा क्या होता है 1, यानी पहला फैक्टर क्या निकल गया हमारा गुणनखंड 4 और दूसरा निकल गया 3। अब देखो दोस्तों 4 - 3 क्या होता है 1, और 4 गुणा 3 है 4 तियां 12, यानी हमने बार के ऐसे दो फैक्टर निकाल दिए जिनको घटा के एक आए और गुणा करके 12 आए। आए समझो दोस्तों, कुछ टफ नहीं है। अब देखो दोस्तों 2x², इसको इस फॉर्म में लिखते बढ़िया, 1 × x - 6 = 0। हमने 2 छक्के 12 बार के ऐसे गुणनखंड करने जिसको घटा के एक आए और गुणा करके खुद 12 आए। ठीक है दोस्तों, हमने निकाल दिए फैक्टर 4 और 3। तो दोस्तों देखो उसको 2x² प्लस 4 - 3 इंटू x - 6 = 0। देखो दोस्तों 4 - 3 क्या होता है 1 होता है, 4 दिया ये 12 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसको हल करते हैं। 2x² प्लस 4 × x 4x प्लस माइनस क्या होता है -3 × x 3x -6 = 0। इन दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों 2x कॉमन है, जो चीज कॉमन होती है उससे हम बाहर लाते हैं। यहाँ क्या बचा x, और यहाँ क्या बचा 2 दूनी 4 यानी 2 बचा। इन दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों -3 कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा माइनस माइनस प्लस x बचा, माइनस माइनस क्या होता है दोस्तों प्लस, 3 दूनी 6 = 0। अब देखो दोस्तों ये इस ब्रैकेट में x + 2 है और इस ब्रैकेट में x + 2, यानी हमारे क्वेश्चन, यानी हम क्वेश्चन को सही कर रहे हैं। यानी इन दोनों में सेम आना चाहिए दोस्तों, तभी हमारा आंसर सही होगा। अब देखो दोस्तों इन दोनों में कॉमन क्या है हमारा x + 2 कॉमन है, जो चीज कॉमन होती है उसे हम बाहर लाते हैं। x + 2 हमने बाहर लाया, यहाँ क्या बचा दोस्तों ये तो बाहर आ गया, इसकी जगह एक 2x × 1 क्या हो गया 2x हो गया, माइनस यानी x + 2 बाहर आ गई, तो यहाँ क्या बचा 1 बचा, तो 1 × 3 क्या होगा 3 हो जाएगा = 0। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे दोस्तों तुलना करने पर, किससे करें तुलना दोस्तों, इस x + 2 की तुलना 0 से, 2x - 3 की तुलना 0 से। तो क्या करना है पहले x + 2 की तुलना किससे करें 0 से, तो x = क्या हो जाएगा, ये +2 इक्वल किस साइड आएगा तो क्या होगा दोस्तों -2 होगा, पहली वैल्यू आ गई। और दूसरी वैल्यू क्या है 2x - 3 की तुलना हमने 0 से करनी है, 2x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों -3 इक्वल किस साइड आएगा तो क्या होगा +3, तो x बराबर हो जाएगा ये गुणा 2 है, यहाँ की क्या होगा 32, 3/2। यानी दोस्तों हमने दो मूल निकाल दिए, पहला ये दूसरा ये, यानी मूल माने हमने x की वैल्यू निकाली। ठीक है दोस्तों, ये अब हम इसका फाइनल आंसर लिखते हैं। इसलिए द्विघात समीकरण इसलिए द्विघात समीकरण 2x² प्लस x - 6 = 0 के मूल क्रमशः है, क्रमशः क्या है दोस्तों, एक निकला -2 और दूसरा निकला 3/2। दोस्तों ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। दोस्तों अब हम प्रश्न पहले का तीसरा पार्ट हल करेंगे। प्रश्न हमारे पास है दोस्तों √2 × x² प्लस 7 × x प्लस 5 √2 = 0। दोस्तों इसको हमने हल करके मूल ज्ञात करने हैं गुणनखंड विधि से। देखो दोस्तों यहाँ x² का गुणांक क्या है दोस्तों √2, और c यानी कांस्टेंट क्या है 5 √2। यानी देखो दोस्तों हम क्या करते हैं पहले इसको इससे गुणा करते हैं,
√2 गुणा 5√2। √2 इंटू √2 क्या होता है दोस्तों, हमेशा 2 होता है, गुणा ये 5 हो गया, यानी हमारा 10 आ गया। अब आपको एक डाउट और होगा दोस्तों कि √2 इंटू √2 2 कैसे होता है। देखो दोस्तों, √2 गुणा √2 2 क्यों होता है, इसका डाउट मैं आपको क्लियर कराता हूँ। इसका रूट का मतलब क्या होता है, की घात 1/2 गुणा रूट का मतलब क्या होता है, 2 की घात 1/2। देखो दोस्तों, अगर आधार सेम है तो घातें जुड़ जाती है, तो क्या हो जाएगा, 2 की घात क्या हो जाएगी 1/2 प्लस 1/2। आधे में आधा जोड़ के क्या होता है दोस्तों, हमारा 1 होता है, यानी क्या हो जाएगी दोस्तों, 2 की घात क्या हो जाएगी हमारी 1 हो जाएगी। 2 की घात 1 क्या होता है हमेशा 2, तब आया 2। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हमने क्या करना है दोस्तों, 10 के ऐसे गुणनखंड करने, ऐसे 2 गुणनखंड करने जिसको जोड़ के क्या आए हमारे 7 आए, यानी 10 के हमने ऐसे फैक्टर करने दोस्तों जिसको जोड़ के क्या आए हमारा ये 7 आए, और गुणा करके कितना आए दोस्तों, और गुणा करके क्या आए हमारा 10 ये आए, यानी ये आए, गुणा करके 10 ये आए। तो दोस्तों 10 के गुणनखंड करते हैं। देखो दोस्तों 10 के 2 पंचे 10, 5 एकम 5, यानी 2 गुणनखंड क्या निकल गए इसकी, 2 संख्या हमारी 2 और 5, 5 में 2 जोड़ा क्या आता है हमारा 7 आता है, यानी 5 प्लस 2 करके क्या आता है दोस्तों, 5 प्लस 2 7 होता है, और 5 गुणा 2, 5 गुणा 2 क्या होता है 10 होता है, यानी हमारे 2 गुणनखंड क्या निकल गए 5 और 2। चलो दोस्तों करते हैं इसको, हाँ हो जाएगा √2 x² प्लस 2 गुणनखंड क्या आ गए दोस्तों हमारे 5 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5√2 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, 5 प्लस 2 क्या होता है 7 होता है, और 5 नहीं क्या होता है ये 10 होता है। अब देखो दोस्तों इसको खोलते हैं, √2 इंटू एक्स² प्लस इसको खोल के क्या होगा 5x, 5 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 5x, 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x प्लस 5√2 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है हमारा x आ रहा है, तो x बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा √2 x बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा एक और x, √2 इंटू एक्स, तो यहाँ क्या बचा 5x बाहर आ गया। अब प्लस इन दोनों में कॉमन क्या दोस्तों, वैसे तो एक कॉमन है, लेकिन एक जब एक कॉमन लेंगे तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, तो अंदर 2x प्लस 5√2, यानी ये हमारा नहीं आ रहा है। जैसे आपके मन में एक डाउट होगा ना, जैसे आपने इन दोनों में एक कॉमन कर दिया तो क्या हो गया, यहाँ क्या बचा हमारा 2x प्लस 5√2 बराबर 0। अब देखो दोस्तों 2x प्लस 5√2 और 2x प्लस 5, यानी दोस्तों ये करके हमारा गलत हो जाएगा। अब देखो दोस्तों हमने यहाँ पे लाना है इस वाली ब्रैकेट को, इस वाली ब्रैकेट को हमने ये बनाना है, कब बनेगा दोस्तों, यहाँ देखो जब हम ये 2 को हम √2 इंटू √2 लिखेंगे तब होगा। अब देखो दोस्तों इसके नीचे आओ, दोस्तों ये अक्सर स्टूडेंट का डाउट होता है जो मैं अभी क्लियर करने जा रहा हूँ। √2 इंटू x² प्लस 5x प्लस इस 2 को क्या करेंगे दोस्तों हम √2 इंटू √2, √2 गुणा √2 क्या होता है मैंने अभी कराया, √2 इंटू √2 क्या होता है 2 होता है, कैसे है मैंने आपको यहाँ पे डाउट क्लियर कराया। फिर क्या है दोस्तों x है प्लस 5√2 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा दोस्तों हमने, यहाँ पे देखो इसको √2 गुणा √2 बराबर क्या होता है 2 होता है, यानी 2 को हमने क्या लिखा √2 इंटू √2। ठीक है दोस्तों, कुछ तब नहीं है। अब देखो दोस्तों इसको करते हैं, अब लेते हैं यहाँ पे कॉमन क्या है। अब देखो दोस्तों इन दोनों में कॉमन क्या हमारा x कॉमन है, तो यहाँ x ला गया, यहाँ क्या बचा √2 इंटू एक्स बचा प्लस यहाँ क्या बचा 5 बचा। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों इन दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों, एक तो √2 है और दूसरा क्या है कुछ नहीं, यानी √2 कॉमन है, तो एक √2 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा है दूसरा √2 इंटू एक्स प्लस √2 यहाँ आ गया तो यहाँ क्या बचा 5 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों आया दोनों ब्रैकेट में सेम, यानी यहाँ भी सेम है यहाँ भी सेम, यानी क्वेश्चन अब हम क्वेश्चन सही करते हैं। अब देखो दोस्तों जो चीज कॉमन होती है उसे हम क्या लाते हैं बाहर लाते हैं, यानी √2x प्लस 5 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा है ये तो कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा x प्लस ये तो कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा √2 बराबर 0। आया समझो दोस्तों, अब हम तुलना करेंगे, यानी इसकी तुलना इससे करेंगे और इसकी तुलना दोस्तों इससे और इसकी तुलना इससे करेंगे। अब देखो दोस्तों हाँ तुलना करने पर
√2x प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 0। तो √2x बराबर क्या हो जाएगा +5, यहाँ आएगा तो क्या होगा -5। तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों -5। ये √2 गुणा में तो यहाँ क्या होगा 32 √2। इन दोस्तों पहला मूल हमारा ये निकल गया। अब दूसरा मूल निकालेंगे। कब निकलेगा जब इसकी तुलना इससे करेंगे, यानी x प्लस √2 की तुलना हम किससे करें दोस्तों 0 से। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी प्लस √2 ये यहाँ है तो यहाँ की क्या होगा -√2, यानी दो मूल हमारे ये निकल गए। दोस्तों अब हमने दो मूल निकाल दिए, इसलिए फाइनल आंसर लिख दो। इसलिए द्विघात समीकरण, इसलिए द्विघात समीकरण क्या है दोस्तों √2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0 के मूल क्या निकल गए हमारे, ये -5/√2 और कॉमा दूसरा क्या है -√2। दोस्तों ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। दोस्तों अब हम प्रश्न पहले का चौथा पार्ट हल करेंगे। प्रश्न हमारे पास है 2x² - x + 1/8 बराबर 0। दोस्तों ये द्विघात समीकरण है नो डाउट, लेकिन ये द्विघात समीकरण क्या है हमारी भिन्न के रूप में, यानी ये बट्टे 8 को हमने हटाना है। दोस्तों बट्टे 8 हटाना कोई टफ काम नहीं है, हम किसी भी मेथड से हम हटा सकते हैं। पहला आप ऐसे लिख के हटा सकते हो, दूसरा आप क्या कर सकते हो 8 को इससे गुणा करके, 8 को इन दोनों से गुणा करके और इससे गुणा करके निकाल सकते हो। और तीसरा क्या है दोस्तों, अगर हम समीकरण 1 को 8 से गुणा करेंगे तो ये 8 हट जाएगा। चलिए दोस्तों करते हैं। समीकरण 1 को 8 से गुणा करने पर, दोस्तों हम 8 से गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये बट्टा 8 हटाना है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 8 समीकरण 1 मानी इस साइड भी 8 से गुणा करेंगे, इस साइड भी 8 से गुणा करेंगे। देखो दोस्तों दो लिख लेता हूँ 2x² - x प्लस 1/8 बराबर हो जाएगा 0 गुणा 8। ठीक है दोस्तों करते गुणा, ये 8 सभी से गुणा होगा, 8 नहीं 16, यानी 16x² 8 इंटू एक्स -8x प्लस 8 गुणा 1/8 बराबर हो गया, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने में क्या होता है 0 आता है। अब देखो दोस्तों 8 से ये 8 कट गया, क्या बचा 1। तो हमारी समीकरण क्या बन गई 16x² - 8x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगी 0। दोस्तों एक्चुअल समीकरण हमारी ये बन गई। दोस्तों अब इसको हमें हल करना है। चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं, कोई टफ काम नहीं है। अब क्या दोस्तों हमारी ये द्विघात समीकरण है सिंपल फॉर्म में। यहाँ x² का गुणांक क्या है हमारा 16 है। इस 16 को इससे गुणाएंगे, 16 एकम 16, 16 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिसको जोड़ के 8 आए। यानी हमने क्या करना दोस्तों 16 के ऐसे दो गुणनखंड करने हैं जिसको जोड़कर हमारा कितना आए 8 आए, और गुणा करके क्या है दोस्तों, और गुणा करके क्या है हमारा 16 आए। अरे 16 की फैक्टर निकालते हैं दोस्तों, कोई टफ नहीं है। 16 2 8 16, 2 चक्को 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। देखो दोस्तों 2 दूनी 4 एक ये बन गया, और 2 दूनी 4 एक ये बन गया। ये दो गुणनखंड क्या आ गया हमारे 4 + 4, ये हो जाएगा 4 + 4। 4 + 4 क्या होता है दोस्तों 8, और जब 4 को 4 से गुणा करते हैं दोस्तों 16 आते हैं। यानी 16 के दो गुणनखंड क्या निकाल दिए मैंने 4 और 4। जब 4 + 4 करेंगे 8 आएंगे, और 4 को 4 से गुणा करेंगे 16 आएंगे। आए समझ दोस्तों। अब देखो दोस्तों यहाँ लिखते हैं 16x² - 4 + 4 इंटू x प्लस 1 बराबर 0। अब देखो दोस्तों 4 + 4 क्या होता है 8 होता है, और 4 चौको 16 होता है। ठीक है दोस्तों अब इसको सोल्व करते हैं। 16x² - 4 इंटू एक्स 4x माइनस प्लस माइनस 4 इंटू एक्स 4x प्लस 1 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों 4x कॉमन है, जो चीज कॉमन होती है उसी बाहर आती है। यहाँ क्या बचा 4 चौको 16, 4 और x बच गया, माइनस 4 एकम 4, 4x से कॉमन है तो यहाँ क्या बचेगा 4x से तो हम बाहर आ गए, यहाँ बचा हमारा 1 बचा। अब देखो दोस्तों इन दोनों में कॉमन क्या हमारा है, इन दोनों में कॉमन है -1 कॉमन है, तो अंदर क्या बचा माइनस माइनस प्लस, यानी 4x
और माइनस प्लस माइनस 1 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, जो चीज दोनों में कॉमन है वो हम बाहर लाते हैं। बाहर लाके क्या हो गया दोस्तों हमारा 4x माइनस 1 हम बाहर आ गए, तो यहाँ क्या बचा हमारा 4x माइनस 1 बराबर हो जाएगा 0। अब तुलना करेंगे दोस्तों, तुलना करने पर यानी दोस्तों इसकी तुलना 0 से करेंगे और इसकी तुलना 0 से करेंगे, यानी 4x माइनस 1 बराबर क्या है दोस्तों 0। तो 4x क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस 1 यहाँ क्या होगा प्लस 1 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये गुणा 4 है तो यहाँ क्या होगा बटे 4, यानी a बटे 4 आ गया। यानी दोस्तों पहला मूल तो हमारा ये निकल गया। ठीक है दोस्तों, आप पढ़ते तुलना किसकी, आप इसकी तुलना इससे करेंगे 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस 1 यहाँ की क्या होगा प्लस 1 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 1 बटे 4, यानी दूसरा मूल ये निकल गया हमारा। इसलिए द्विघात समीकरण क्या दोस्तों हमारी ये द्विघात समीकरण क्या हमारी 2x स्क्वायर दोस्तों द्विघात समीकरण क्या हमारी 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बटे 8 बराबर 0। या लिखो आप कहाँ जो भी हमने नहीं निकाली थी 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1, बात एक ही है दोस्तों बराबर 0। के मूल क्या है दोस्तों 1 बटे 4 कोमा 1 बटे 4, दोस्तों ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। दोस्तों ये दोनों समीकरण एक ही हैं, इसको हमने सिंप्लीफाई करके ये बनाई। अब दोस्तों नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। दोस्तों अब हम प्रश्न पहले का 500 पार्ट हल करेंगे। प्रश्न हमारे पास है 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 को गुणनखंडी विधि से हल कर मूल ज्ञात कर दें। यहाँ देखो दोस्तों x स्क्वायर का गुणन क्या है 100, यानी 100 गुणा 1 क्या होता है 100, यानी 100 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिसको जोड़ के आया हमारा 20 आए। यानी दोस्तों 100 के हमने ऐसे दो गुणनखंड करने दोस्तों जिसको जोड़ के क्या आ गया दोस्तों हमारा, जोड़ के आया हमारा कितना 20 आए, और इन दोनों संख्या इन दोनों गुणनखंड को गुणा करके आया हमारा दोस्तों 100 आए। चलिए दोस्तों 100 के फैक्टर करते हैं। यानी 100 के करनी है दोस्तों, हाँ 100 के हमने गुणनखंड करनी, फैक्टर निकालने। देखो दोस्तों 2 पंचे 10, ये सुनिए 50 दूनी 100, 2 दूनी 4, 1 2 पंचे 10 यानी 25 दूनी 50। अब होता है 5 पचा 25, 5 एकम 5, यानी कि आगे दोस्तों हमारे दो गुणनखंड देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 5 पचा 25, ये 25 और 4 100 होता है, 25 गुणा 4 तो 100 होता है, लेकिन 25 में 4 जोड़ के हमारा 29 होता है, लेकिन हमको चाहिए 20, यानी ये नहीं बनेगा। अब देखो दोस्तों अब दूसरा बनाएंगे, हाँ 5 दूनी 10 और 2 पंचे 10, इन दो को पहले 5 से उड़ाएंगे, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, यानी हमारे क्या बन गया 10 10, पहला गुणनखंड हो गया 10 और दूसरा हो गया 10, इन 10 प्लस 10 क्या आता है दोस्तों 20, और 10 को 10 से गुणा करके क्या आता है दोस्तों हमारा 100, यानी दो फैक्टर हमारे क्या बन गए, पहला बन गया 10 और दूसरा भी 10 बन गया। ठीक है दोस्तों, ये हमको चेक करना आना चाहिए, यानी पहला फैक्टर क्या बन गया हमारे यहाँ 10 और दूसरा भी 10 बन गया। 10 प्लस 10 क्या होता है 20, जब हम 10 को 10 से गुणा करेंगे 10 गुणा 10 क्या होता है 100 होता है, यानी 100 के हमने ऐसे गुणनखंड निकाल दिए जिनको जोड़ के 20 आए और गुणा करके 100 आए। तो करते क्वेश्चन को 100x स्क्वायर माइनस 10 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। 10 प्लस 10 क्या होता है 20 और 10 गुणा 10 क्या होता है 100 होता है। ठीक हो गया। आप देखो दोस्तों 100 इंटू एक्स स्क्वायर, आप ब्रैकेट खोलेंगे 10 इंटू एक्स 10x माइनस प्लस माइनस होता है 10 इंटू एक्स 10x प्लस 1 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों 10x कॉमन है, 10x कॉमन है उसको हम बाहर लाएंगे। यहाँ क्या बचा 10.100 इंटू एक्स माइनस 10x हम बाहर लाएंगे, यहाँ क्या बचा 1 बचा,
अब यहाँ कॉमन क्या आएगा दोस्तों, -1 कॉमन कर लिया तो अंदर क्या बचा, माइनस माइनस प्लस, यानी 10x यहाँ बचा, माइनस माइनस प्लस क्या होता है दोस्तों, माइनस होता है, तो -1 बराबर 0। यानी दोस्तों इन दोनों ब्रैकेट में हमारा सेम आना चाहिए, अगर नहीं आए तो ये गलत कर रहे हैं, हमारा सेम आ रहा है यानी हम क्वेश्चन सही चल रहे हैं। अब देखो दोस्तों इन दोनों में कॉमन क्या है, 10x -1 कॉमन है, जो चीज़ कॉमन होती है उसे हम बाहर लाते हैं, यानी मैं 10x -1 को बाहर लाया तो दोस्तों यहाँ क्या बचा, ये तो बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा 10x माइनस, ये तो बाहर आ गया, यहाँ क्या बचा -1 बराबर 0। अब तुलना करेंगे दोस्तों, डायरेक्टली करते हैं, 10x -1 की तुलना किससे करेंगे बेटे, 0 से करेंगे, तो 10x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, -1 इक्वल के साइड आएगा तो +1 होगा, तो x बराबर क्या होगा दोस्तों, ये गुणा 10 है तो यहाँ क्या होगा 10, 1/10, यानी दोस्तों पहला मूल ही निकल गया हमारा। अब दूसरा मूल निकालेंगे, कैसे निकलेगा दोस्तों, जब हम 10x -1 की तुलना 0 से करेंगे, हो जाएगा 10x -1 बराबर 0, तो 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 यहाँ आ जाएगी, क्या होगा +1, तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये गुणा 10 है तो यहाँ की 10 होता है, यानी दोस्तों हमारे दो मूल ये निकल गए। इसलिए द्विघात समीकरण के मूल क्या हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट लिखते हैं, इसलिए मूल क्या निकल के हमारे बराबर हो जाएगा 1/10, 1/10। दोस्तों ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर।